अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि यूएई वीज़ा लग क्यों नहीं रहे, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हर बंदा इसी के लिए जो है वो सवाल करता है, पूछता है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं ताकि सबको ये जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अब ऐसा है कि पहले तो सबसे पहले ये कि आप प्रोसीजर देखें कि प्रोसीजर क्या है कि आपका जो वीज़ा यूएई अप्लाई होता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है। उसमें सिंपल स्कैन डॉक्यूमेंट जो है, पासपोर्ट स्कैन चाहिए, फ़ोटो स्कैन चाहिए, शनाख्ती कार्ड स्कैन चाहिए, पीडीएफ में आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, फ़्लाइट रिज़र्वेशन चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो है आपके लगते हैं तो उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। तो अब ये है कि जो पहले 100% वीज़ा निकलता था उस वक़्त क्या होता था कि ये डॉक्यूमेंट सारे पहले भी लगते थे। लेकिन ये था कि इस पे ये कोई इतना गौर नहीं करते थे, बस एक अटैचमेंट फ़ाइल लगी हुई है, वो कोई भी लगी हुई है, ठीक है, वो वीज़ा दे देते थे। अब इस वक़्त क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कोई ऑफ़िशियल तरीके से कोई ऐसा लेटर वग़ैरह या गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं की कि वीज़ा जो है वो हम पाकिस्तान को नहीं देंगे या वीज़ा रिजेक्शन करेंगे। इस तरह का कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं आया। बस उन्होंने जो अपना प्रोसीजर है ना, जो प्रोसीजर उनका पहले चल रहा था, वो प्रोसीजर उन्होंने उस पे ज़रा गौर करना शुरू कर दिया कि जो भी डॉक्यूमेंट अटैच हो रहा है उस पे थोड़ा उसको वेरीफाई कर लिया जाए, ताकि जो इस वक्त इस खित्ते के जो हालात चल रहे हैं, दहशत गर्दी और ये वो इस तरह के डिस्टर्ब हो गए हैं, उस हवाले से उन्होंने अपना ये एक सिस्टम जो है उसको उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो हम जो है वो उसी तरह से पुराने तरीके से ही कोई भी बंदा आ रहा है उसके फेक डॉक्यूमेंट लगा के उसको वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, जिस पे वो रिजेक्शन है, 50% रिजेक्शन है, 100 वीज़ा अप्लाई किया, 50 रिजेक्ट हो गए, 50 वीज़े अप्रूव हो गए। और समझ में नहीं आ रहा कि किन को रिजेक्ट कर रहे हैं, किन को वीज़ा दे रहे हैं। तो उसमें ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ में जा रहे हैं वो उनके वीज़े अप्रूव हो रहे हैं, या एज 45 प्लस सिंगल जो है, मेल है फीमेल है, उसको वीज़ा दे रहे हैं, या जिनकी बैंक स्टेटमेंट और सारे डॉक्यूमेंट जो है वो एक्यूरेट हैं, उनके वीज़े जो है वो अप्रूव हो रहे हैं। तो इसमें हर बंदे को चाहिए कि वो जब भी अपने डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट को, ट्रैवल एजेंट को वो देता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन, प्रॉपर स्कैन करवाएं। कभी भी मोबाइल से फ़ोटो खींच खींच के मत दें वीज़ा, उस पे भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन वीज़ा अप्लाई करना काम नहीं है, वीज़ा लेना काम है। तो उस पे जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली भी उसको रीड आउट करता है। जो मोबाइल से तस्वीरें खींची होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उस पे फ्लैश लाइट जो है वो पड़ जाती है, सिस्टम उसको रीड आउट नहीं करता, तो वो वीज़ा वहीं पे रिजेक्ट कर देता है। टोटल इनका ऑटो सिस्टम है, सिस्टम ही सारा कुछ रीड करता है। और इनकी जो भी इमिग्रेशन की है या सिक्योरिटी की जो भी उनके पास लिस्टें हैं, उसको भी वो सॉर्ट आउट खुद ही करता है सिस्टम। तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करें, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड एचडी रिज़ल्ट में उसको स्कैन करवाएं। तस्वीर की बात है, तस्वीर में आप ये करें कि तस्वीर को स्कैन मत करें। जाएं आप फ़ोटो स्टूडियो पे, वहाँ पे उनको बोलें कि आप ये मेरी तस्वीर बना दें वाइट बैकग्राउंड वाली। वो तस्वीर खींचेगा, उसको वो कंप्यूटर में ले जाता है, तो उसको सॉफ्ट कॉपी जो है ना वो उससे ले लें। प्रिंट आउट प्रिंट भी ले लें, लेकिन उसको बोले के साथ आप मुझे ये सॉफ्ट कॉपी दे दें। उसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि वो सिस्टम उसको बड़ी जल्दी पिक करता है और उस पर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह भी नहीं आता। और उस वजह से जो वीज़ा रिजेक्ट होना होता है वो उधर से निकल जाता है। इसी तरह फिर आप बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट आप देखें कि अगर तो बैंक स्टेटमेंट आपकी जेन्युइन है, ठीक है, वो आप लगाते हैं। अब देखें, बैंकिंग जो है ऑनलाइन सिस्टम हो चुके हुए हैं,
और कुछ एक्सेस जो है वो काफ़ी सारी मिल चुकी हुई है जो गवर्नमेंट लेवल पे। हो सकता है आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे चेक होता हो, आप अगर उसको फेक लगा देते हैं तो वो, अगर वो वेरीफाई नहीं हो रहा तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर तो आप वीज़ा यूएई का चाह रहे हैं तो फिर बैंक अकाउंट जो है वो प्रॉपर सही तरीके से अपना जेन्युइन जो है वो लगाएं, जिसमें अच्छा खासा बैलेंस भी पड़ा हो, ताकि इस चीज़ पे जो है वो वीज़ा रिजेक्ट ना हो। इसी तरह फिर आपकी होटल बुकिंग लगती है। होटल बुकिंग भी ये, अब क्या है कि एक सैंपल बना हुआ वो एजेंट जो है वो उसी के ऊपर नाम बदला, ये किया वो किया और लगा दिया। अब वो भी वेरीफाई नहीं होता। आप कोशिश करें कि आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कर लें, पे एट प्रॉपर्टी का चेक लगा के, तो वो एक बगैर पैसों के वो एक होटल बुकिंग हो जाती है और उनके सिस्टम में आपका रिकॉर्ड भी चला जाता है। तो कोशिश करें कि आप वो चीज़ जो है करके तो वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ ट्रैवल एजेंट को दें कि ये भी आप इसी को अटैच करें। इसी तरह आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन है, तो फ़्लाइट रिज़र्वेशन प्रॉपर रिज़र्व करके उसका प्रिंट आउट लेके लगा दें। बेशक टिकट ना बनाएं, लेकिन वो फ़्लाइट रिज़र्वेशन होनी चाहिए, ताकि आपका जो वो अगर उसको भी वेरीफाई करें तो बैक एंड पे एयरलाइन के पास जो है वो आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि बाकी बंदे ने ये बुकिंग कराई हुई है। तो अगर वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो वो टिकट भी इशू करा लेगा। डेफिनेट जाना तो जहाज़ पे ही होता है, टिकट तो होना ही होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। पैसेंजर भी इग्नोर कर देता है, ट्रैवल एजेंट भी इग्नोर कर देता है। अब बेसिकली तो वीज़ा लेना मकसद है। तो ये अगर हम वीज़ा अप्लाई करने से पहले इन बातों पे गौर कर लें और प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट लेके और ट्रैवल एजेंट को दे दें कि ये वाले अटैच करके आप लगाएं, तो आपका मैक्सिमम चांस है कि आपका वीज़ा जो है वो लग जाएगा। मतलब ये सारा काम करने पे ये कोई गारंटी नहीं होती कि आपका वीज़ा बिल लगेगा ही लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के जब आप प्रोसेस में जाता है तो इमिग्रेशन एंड पे देखती है कि ये सारी चीज़ें इनकी ठीक है। एंड पे वो डिसीजन लेते हैं कि हमने इसको वीज़ा देना है कि नहीं देना। फिर वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट को वो एक सरसरी सा देखते हैं, जज करते हैं, आपकी तस्वीर को देखते हैं। अब तस्वीरों में भी अगर इस पे अगर बात करें तो बड़ी लंबी बात भी कर सकता हूँ मैं, कि इमिग्रेशन के पास जो डॉक्यूमेंट सामने पड़े होते हैं तो वो देखें कि आप तो उधर मौजूद नहीं हैं, तो वो आपके डॉक्यूमेंट देख के वहीं से अंदाज़ा लगाते हैं कि बंदे का जो फ़ोटो है वो कैसा लग रहा है। ये बंदा पढ़ा लिखा लग रहा है या ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, इसको वीज़ा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो इन बातों का भी ध्यान रखें कि जब आप फ़ोटो बनवाने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपने आप को साफ सुथरा करके वेल ड्रेस होके अच्छी तस्वीर बनवाएं। बेशक आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो तस्वीर पढ़े लिखों की तरह लगनी चाहिए कि देख के अगर कोई जज करता है तो उसको तो आप क्वालिफाई करवाएं ना, कि आपकी तस्वीर देख के लग रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं और आप ऐसा कोई यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिस पे उनको उनकी सिक्योरिटी को मसला हो। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के अगर सारा काम किया जाए ना तो फिर वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा था जो मैं आपको सिस्टम बताना चाह रहा था कि अगर आप इस पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो वीज़ाज़ हैं वो अप्रूव होंगे। अगर खुदा ना खास्ता एक आध दफ़ा रिजेक्ट हो जाता है, सेकंड अटेम्प्ट करें, थर्ड अटेम्प्ट करें, ऐसे ही वीज़े लगते हैं। और कोई मतलब और रास्ता कोई नहीं होता कि भी वो घर में बैठ के किसी ने वो स्टैंप लगा देनी है, कुछ इस तरह से कर देना है। ये एक जो उन्होंने गवर्नमेंट ने रास्ता रखा होता है उसी रास्ते पे उसको गौर करें, चाहिए क्या, वो जो चाहिए वो जेन्युइन दें, ताकि आगे डॉक्यूमेंट जाएं, फिर आपका आगे प्रोसेसिंग में जाए तो आपको एंड पे वीज़ा मिल जाए। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के